प्रभु महावीर ने अहिंसा को सर्वोत्तम महत्व दिया है। अहिंसा शब्द महावीर के पर्यायवाची बन गया। जहाँ अहिंसा है वहाँ महावीर है, जहाँ महावीर है वहाँ अहिंसा। हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, ठीक है। जितनी मर्यादाएं प्रभु महावीर ने बांधी हैं, यदि आप उनके जीवन को देखें, उनके ज्ञान को देखें, उनके आचरण को देखें, तो महावीर को कहना चाहिए मर्यादा पुरुषोत्तम। हर कदम पे, हर राह पर, हर वचन पर, हाथ हिलते, उठते, बैठते, चलते, सोते, जागते प्रभु महावीर ने मर्यादा कायम की है। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम महावीर के जीवन को देखो। एक करवट भी नहीं बदलते। सोते समय जिस करवट पे सो जाते हैं, पूरी रात उसी करवट से। क्यों? कि मेरे हिलने से, चलने से किसी सूक्ष्म प्राणी की हिंसा ना हो जाए। प्रभु महावीर कहते हैं बोलो तो ऐसा मधुर बोलो, सच्चे सुबह अनुवज्जंग्यम, कि सत्य ऐसा होना चाहिए जो मधुर हो, जो मीठा हो। कड़वा सत्य बोलने के लिए महावीर ने नहीं कहा। चलो ऐसे कि किसी को रत्ती भर भी कष्ट ना हो। बोलो ऐसे कि हृदय को शांति मिले। पग उठाओ तो जीवन की राह मिले। हाथ उठे तो किसी को सहारा मिले। ऐसा एक सूत्र है अहिंसा का, उस पर हम चर्चा करेंगे। संवे सिया समाना हृदयं गभ्वा सत्थाना संवे सिया समाना हृदयं गभ्वा सत्थाना संवे सिंहवद गुणानां पिंडो सारो अहिंसाहु संवे सिंहवद गुणानां पिंडो सारो अहिंसाहु। अहिंसा सब आश्रमों का हृदय है। अहिंसा सब शास्त्रों का रहस्य है। अहिंसा व्रतों और गुणों का सार पिंडभूत है। भगवान महावीर की सारी देशना को समझना हो तो एक ही शब्द में आ जाता है, वो अहिंसा। अहिंसा को समझ लिया तो महावीर के जीवन दर्शन को समझ लिया। और अहिंसा समझ में नहीं आया तो सारा कुछ करते रहो, कुछ नहीं आएगा। कुछ भी करो, तप करो, दान दो, शील का पालन करो, शुद्ध भावना करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, रत्ती भर भी किसी को कष्ट ना पहुँचे, रत्ती भर भी किसी को दुख ना आए। ऐसे है महावीर की अहिंसा। मनुष्य के पास एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। मनुष्य अनंत अनंत शक्तियों का ऊर्जावान केंद्र रहा है। सारी शक्तियां मनुष्य के आसपास भ्रमित करती रही हैं। मनुष्य ने आज जो विकास किया विज्ञान के आधार पर, समुद्र की गहराई को छुआ, आकाश की ऊंचाइयों को छुआ, ग्रह नक्षत्र पर चला गया, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त कर ली। कहीं पहले पानी लेने के लिए गांव में जाना पड़ता था कुएं। आज तुम अपनी कोठी में कहीं भी नल खोलो और पानी आपको मिल जाता है।
बैठे बैठे रेडियो टेलीविज़न देख सकते हो, सारी दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हो, पूरे विश्व में कहीं भी समाचार देना हो, विद इन 1 second यू कैन गिव इंफॉर्मेशन वेर एवर यू लाइक, वट एवर यू लाइक, whomsoever you can given, that must be given। ये एक चमत्कार नहीं तो और क्या है? एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। यह ऊर्जा शक्ति विज्ञान के पास है, यही ऊर्जा शक्ति एक संत के पास है। संत उसका क्या प्रयोग करता है और वैज्ञानिक क्या प्रयोग करता है? मनुष्य के पास एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा को 2 ही हिस्सों में बांटा जा सकता है। आग तुम्हारे पास है, उस अग्नि से तुम खाना बनाओगे या किसी की झोंपड़ी जला दोगे, ये तुम पर निर्भर करता है। प्रकृति ने तलवार तुम्हारे हाथ में दे दी है, उस तलवार से किसी का सिर काट दोगे या किसी की रक्षा करोगे, ये तुम पर निर्भर करता है। तुम्हारे हाथ में दिया है, दिया से रोशनी करोगे या मंदिर में जाकर के भगवान की आरती करोगे, या दिया से तुम ज्ञान हासिल करोगे, यहाँ जहाँ अंधकार है उसको दूर कर दोगे, या दिए से किसी का घर जला दोगे, ये तुम पर निर्भर करता है। प्रकृति ने मनुष्य को जवान दी है, बड़ी अनमोल जवान है। वही वर्णमाला के अक्षर हैं, वही भाषा है, वही भाव है। उस वर्णमाला के अक्षरों से तुम भक्तामृत स्तोत्र की रचना भी कर सकते हो, कल्याण मंत्र की स्तोत्र की रचना भी कर सकते हो। उन आचार्यों ने वही तो भाषा का प्रयोग किया था। उसी भाषा से तुम किसी को गाली भी निकाल सकते हो, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो और किसी के दिल को जोड़ सकते हो। ये भाषा का ही प्रभाव है। उसी मुख से गाली दी जा सकती, उसी मुख से प्रार्थना की जा सकती। एक शक्ति के 2 रूप, एक ऊर्जा है, वही ऊर्जा है। उसी ऊर्जा से, उसी शक्ति से तप करके, ध्यान करके, साधना करके, स्वाध्याय करके व्यक्ति धीरे धीरे अपने शरीर की सारी शक्ति उस ऊर्जा से ऊपर उठता उठता ऊर्ध्वीकरण करता हुआ, चेतना का ऊर्ध्वारोहण होता हुआ मोक्ष तक चला जाता, मोक्ष को प्राप्त कर लेता। वही ऊर्जा है। और वही ऊर्जा संसार में आ जाए, संभोग की ओर आ जाए तो विनाश कर देता है। ऊर्जा वही है। ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाए, सहस्रार तक चली जाए तो चक्कर खुल जाते हैं, कुंडली खुल जाती है, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और वही ऊर्जा नीचे की ओर चली जाए, मूलाधार से नीचे की ओर चली जाए, वही ऊर्जा विनाश कर देती है। एक कांटा है तुम्हारे हाथ में, उस कांटे से किसी और कांटे को भी निकाल सकते हो, और वही कांटा किसी को चुभा भी सकते हो, किसी को दुख भी दे सकते हो। एक फूल तुम्हारे हाथ में है, उस फूल से हजारों लोगों को सुगंध भी दे सकते हो, और उस फूल को तुम मसल करके टुकड़े टुकड़े करके गंदी नाली में फेंक सकते हो। फूल का उपयोग, खिला है फूल मुरझा जाने के लिए, उपयोग तुम्हारे हाथों में, तुम कैसा करना चाहोगे कर सकते हो। जहाँ जहर है वहाँ अमृत है, वहाँ जहाँ अमृत है वहाँ जहर है। भाषा कोश में लिखा है कि जहर और अमृत अलग अलग है, परंतु जीवन कोश में लिखा है कि जहाँ जहर है वहीं अमृत है, जहाँ अमृत है वहीं जहर है। दोनों अलग अलग हो ही नहीं सकते। समुद्र का मंथन हुआ, उस समुद्र से जहर भी निकला और अमृत भी निकला। स्रोत वही था, एक ही स्रोत से जहर निकला और एक ही स्रोत से अमृत निकलना। अमृत सब पीना चाहते हैं, जहर कोई पीना नहीं चाहता। समस्या आई दानवों की और मानव देवताओं की, जहर कौन पिएगा? राक्षस कहते अमृत हम पिएंगे, जहर तुम पियो। देव कहते हैं अमृत हम पिएंगे, हम देव हैं, दिव्यता का रूप हमारे पास है, हम अमृत पिएंगे। राक्षस कहते हैं हम पिएंगे।
भगवान शिव ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, क्यों झगड़ते हो? अमृत तुम पी लो, जहर मैं पी लेता हूँ। कहते हैं शिव ने जहर पी लिया, उसका कंठ नीला हो गया। कंठ नीला प्रतीक है कि उन्होंने जहर पिया था। उनके चारों ओर सांप, उनके चेहरे पर कितनी ध्यान की गहराई। शिव सा नहीं ध्यानी कोई, गोरख ने कहा है, शिव जैसा कोई ध्यानी नहीं हो सकता। चारों ओर सर्प, फिर भी ध्यान में खड़े हैं। शमशान में ध्यान लगा के रुई धूली जमा के खड़े हैं। कोई चिंता नहीं सांपों की, सपेरों की, किसी बात की नहीं। सांप आसपास मंडरा रहे हैं, परंतु वो मस्त हैं, ध्यान में मस्त हैं। तो तुम भी जीवन की मस्ती लूट सकते हो, यदि लूटना चाहो तो।